हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सभी लोग जानते हैं कि सीए फाउंडेशन के जो एग्ज़ाम्स है वो बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। हार्डली अभी बस 13 दिन रह गए हैं। और मैं जानता हूं कि आप सभी लोग जो सीए फाउंडेशन का अटेम्प्ट देने वाले हैं, आपका स्ट्रेस लेवल, आपकी एंग्जाइटी, आपका डेडिकेशन सब कुछ पीक पे होगा, मैं जानता हूं। बट फिर भी आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आ रहे होंगे बार बार कि मैं पास कर पाऊँगा या कर पाऊँगी या नहीं, मैं फेल हो जाऊँगा या नहीं। ये सब नॉर्मल है। बट आई नो यू विल क्लियर योर एग्ज़ाम्स। और इसी ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल करवाने के लिए मैं आपको दूंगा कुछ प्रिलिमिनरी और स्पेसिफिक सब्जेक्ट के रिलेटेड टिप्स, जिनको आपने अगर फॉलो कर लिया इन 10, 15, 20 दिनों में, आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। आप इसको लिख कर रख लीजिए। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं उन टिप्स पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीलिमिनरी टिप्स की। प्रीलिमिनरी से मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये कुछ ऐसी टिप्स है जिन्हें आपको स्टडी से रिलेटेड नहीं है। ये टिप्स, ये कुछ ऐसे टिप्स है जिनको आपको फॉलो करना ही करना है एग्ज़ाम देने जाने से पहले। सो टिप नंबर 1, आपको एग्ज़ाम देने से पहले एक कप कॉफ़ी ज़रूर पी के जानी है। और एग्ज़ाम सेंटर के बाहर आपको हो सके तो एक एप्पल खाकर ही जाना है अंदर। और उस आधे घंटे में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। यू नीड टू कीप योर माइंड 100% फ्रेश, क्योंकि अगर आप अंदर जाकर टेंशन में बैठेंगे तो आपका एग्ज़ाम वैसे ही गंदा हो जाएगा। तो आपको एकदम फ्रेश, एकदम पॉजिटिव होकर अंदर जाना है कि हाँ, आज तो मैं फोड़ दूंगा बस। टिप नंबर 2 सिर्फ उन लोगों को फॉलो करनी है जिन्होंने प्रिस्क्राइब्ड नींद का जो टाइम है, यानी 6 घंटे अगर आपने नहीं सोया है एग्ज़ाम वाले दिन, सिर्फ उन्हीं को फॉलो करनी है। आपको क्या करना है, आपकी आइज़ अगर पेन हो रही है एग्ज़ाम जाने से पहले, तो आपको कुछ ऐसा ब्लू लाइट फ़िल्टर वाला 0 नंबर का ग्लास आपको बनवा लेना है किसी पास की शॉप से। ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। जब आप एग्ज़ाम देने बैठेंगे बिना पूरी नींद लिए तो आपकी आँखें पेन हो सकती है, आपका फोकस डिटरेट हो सकता है, बिगड़ सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। काफ़ी लोग नहीं बनवा पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको नींद पूरी लेकर जानी है एग्ज़ाम वाले दिन। नंबर 3 पर अगर हम आते हैं तो टिप नंबर 3 है, एग्ज़ाम होने के बाद आपको भूल जाना है, बस पेपर फाड़ के ही आना है घर पे, पेपर लेके ही नहीं आना। या किसी भी दोस्त से कोई डिस्कशन, आपका पेपर अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है, कैसा भी हुआ है, आपको भूल जाना। आपको 1 घंटा या 2 घंटे आपको नींद लेनी है, गाने सुनो, पिक्चर देखो, जो मर्ज़ी करो 2 घंटे, बस अपने हिसाब से करना। एग्ज़ाम से 1 दिन पहले जो प्रिपरेशन का दिन है, उस दिन आपको पूरा सिलेबस तो करना ही करना है। प्लस ये बात ध्यान में रखनी है, जो चीज़ें आपने पहले नहीं पढ़ी हैं वो अब भी नहीं पढ़नी है। बिल्कुल भी मत पढ़ना, नई चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है आपको। जो आपने पहले पढ़ी है वो तो सारे ही कवर करके जाना है 100%। और होपफुली आपने 6 महीने में लगभग सारा सिलेबस कवर किया ही होगा, तो आपको कुछ भी छोड़कर नहीं जाना है। क्योंकि अगर आपको कोई टॉपिक कम भी आता है और आपने बस रीड किया उस टॉपिक को, तो भी आप कुछ ना कुछ एग्ज़ाम में लिख ही दोगे अगर वो टॉपिक आता है। अब बढ़ते हैं आगे सब्जेक्ट वाइज स्पेसिफिक टिप्स के ऊपर। तो टिप नंबर 1, अकाउंटिंग के एग्ज़ाम में आपको क्या करना है ताकि यू स्कोर इन योर बेस्ट पोटेंशियल, यानी आप जितना स्कोर कर सकते हैं आप उतना ही स्कोर करें, उससे आपका वेरिएट ना हो आपका स्कोर। सो अकाउंटिंग में सबसे पहले आपको बात ध्यान रखनी है प्रेजेंटेशन की। आपको स्केल तो यूज़ करना ही करना है। आपको कोई भी कहे कि 4 घंटे का पेपर आता है, 3 घंटे में करना है, स्केल छोड़ दो, हाथों से लाइनें बना देना, कोई दिक्कत नहीं, आपको स्केल यूज़ करना ही करना है। आपको वर्किंग नोट्स एकदम प्रिसाइज बनाने हैं और मेन आंसर के बाद बनाने हैं। आपको मेन आंसर के लिए जगह छोड़ देनी है पहले, उसके बाद आपको वर्किंग नोट्स मैंडेटरी है, बनाना ही बनाना है, वरना आपके नंबर बहुत ज़्यादा ही कट जाएंगे। सबसे लास्ट टिप अकाउंटिंग के लिए मैं देना चाहूँगा कि आपको जो भी आता है क्वेश्चन के अंदर आप लिख के आइए। आप कुछ भी एज्यूम मत करिए कि हाँ ये तो एग्जामिनर कैलकुलेटर पे दिया हुआ तो कैलकुलेट कर लेगा, ये वो नहीं। आपको सब कुछ जो आपको आ रहा है, छोटी से छोटी लाइन भी अगर आपको आ रही है, कोई एजम्पशन याद आ रही है, वो भी आप लिख देंगे तो आपके लिए बेस्ट हो जाए। आगे बढ़ते हैं एग्ज़ाम नंबर 2 जो कि है कॉर्पोरेट लॉज एंड BCR। ये पेपर काफ़ी बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट माना जाता है क्योंकि उन्हें
मैटर तो पता है क्या लिखना है, बट उन्हें प्रेजेंट करना नहीं आ रहा। तो मैं आपके लिए स्क्रीन पर ये प्रेजेंटेशन लगा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जो प्रेजेंटेशन मैं आपको दे रहा हूँ जो आपकी स्क्रीन पर है, ये सीए इंटर लेवल की प्रेजेंटेशन है कॉर्पोरेट लॉज की। अगर आप ये प्रेजेंटेशन फाउंडेशन लेवल पर भी फॉलो करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। आप एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा काम कर आएंगे अपने पेपर में और ऑब्वियसली आपको ज़्यादा नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसमें आपको बेसिकली सबसे ऊपर पहले क्वेश्चन नंबर डालकर उसको बॉक्स में लिखना है, फिर मार्जिन के साइड में आंसर नंबर लाइक 1A है तो 1A डाल देंगे, 1B डाल देंगे। फिर उसके सामने एक नॉर्मल सी लाइन लिखेंगे, दिस केस रिलेट्स टू डैश डैश एक्ट एंड उसका ईयर एज एक्सप्लेन्ड बिलो। फिर नीचे जाकर आप लीगल प्रोविजंस लिखेंगे, उसके पॉइंटर्स बनाएंगे, उसके सब पॉइंट्स बनाएंगे अगर बनते हैं तो। फिर द गिवन केस एनालिसिस और कंक्लूजन। मेन बात इन सब की क्या है कि आपको जो ये पॉइंटर्स है ये कॉन्टीन्यूटी में रखने हैं, जो ऑर्डर रहेगा इनका 1 2 3 4। इससे एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट जाएगा एग्जामिनर के ब्रेन पे कि भाई बच्चा 10 पॉइंट लिख के गया है, इसको कम से कम 10 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम वो आपको 10 पॉइंट के 5 नंबर तो दे देगा। अगर आपको आंसर नहीं भी आता है तो प्रेजेंटेशन की वजह से आपको 5 नंबर मिल जाएंगे, 5 या 5 4 मिल जाएंगे। इवन एग्जामिनर जो है वो आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप सेक्शंस लिखकर आएंगे एग्ज़ाम में। अगर आप लिखेंगे तो ऑब्वियसली एक पॉजिटिव एक्सप्रेशन जाएगा उसकी तरफ से कि आपने सेक्शन भी लिखा है, बट उसका कोई ज़्यादा बेनिफिट है नहीं। तो आप सेक्शन ना ही याद करें इस टाइम पे तो बढ़िया। और पेपर नंबर 3 और 4 की अगर हम बात करें जो कि आपके हैं MCQ बेस्ड पेपर्स, ऑब्जेक्टिव पेपर्स, इनमें आपको सर्कल्स एकदम प्रिसाइज बनाने होंगे। आप ICAI की साइड से OMR शीट्स निकाल कर उनको फिलअप कर लें एक बार, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आपके हाथ में एक बार वो ग्रिप बन जाए कि सर्कल्स इस बाउंड्री के बाहर नहीं जाने चाहिए। अगर आप वो करके आएंगे गलत सर्कल फिल तो आपके वो आंसर ही काउंट नहीं होगा और आपके मार्क्स फिर से डिडक्ट हो जाएंगे। और पेपर नंबर 3 और 4 के जितने भी पास्ट RTP MTP या पास्ट एग्ज़ाम है, आपको सारे MCQ अगर आप पढ़ कर जाएंगे ना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। क्योंकि पेपर नंबर 4 में तो आपका पेपर 1 घंटे में भी हो सकता है, मेरा भी हो गया था, 1-1.5 घंटे में आपका पेपर हो जाएगा। और आपने पास सारे MCQs अगर आप पढ़ कर आए हैं तो आपका पेपर बहुत जल्दी हो जाएगा और सारे आंसर भी ठीक होंगे। क्योंकि ICAI हर बार कुछ नए MCQs डालता है और मैक्सिमम जो है वो पीछे वाले MCQs ही रिपीट होते हैं इस बार भी। तो इस बार भी एक्सपेक्टेड है कि वही स्ट्रैटेजी ICAI रिपीट करेगा, तो आप पहले के MCQ भी पढ़कर ज़रूर जाइएगा। और पेपर नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आप सॉल्व करिए वो क्वेश्चंस जो आपको 100% एकदम करेक्ट लगते हैं। सिर्फ वो क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे और फिल भी कर देंगे। फिर अपना टाइम उन पर लगाएंगे जो आपको थोड़े बहुत आते हैं या उन पर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है या तुक्केबाजी जो है वो करनी है, वो उन पर आप बाद में टाइम लगाएंगे। आप अगर क्वेश्चन नंबर 1 को देखकर अगर आप घबरा जाते हैं तो फटाफट 2 पे आ जाइए, 2 पे भी घबराएं फटाफट 3 पे आ जाए। कोई ना क्वेश्चन तो आपका निकल जाएगा हर पेज में, वो सारे आपको पहले ही फिल कर देने। और फिर लास्ट में जो आप पेपर देकर उठेंगे ना तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा कि भाई हाँ, पेपर अगर मुश्किल भी आया था तो मैं एटलीस्ट पास तो हो ही जाऊँगा मैथ्स में। तो ये थी कुछ प्रिलिमिनरी और स्पेसिफिक टिप्स जो आपको मैंडेटरी है फॉलो करना अगर आप पास करना चाहते हैं एग्ज़ाम। आपने हो सकता है ये टिप्स पहले भी अपने कहीं से सुनी हो, बट अगर नहीं सुनी थी तो आपको ये टिप्स ज़रूर फॉलो करनी है। और लाइक का बटन दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। मैं रोज़ आपके लिए अब जब तक एग्ज़ाम से मैं आपके लिए मोटिवेशनल वीडियोज़ डालता रहूँगा और एग्ज़ाम्स के बाद मैं मेरी स्टोरी सुनाऊँगा मैंने कैसे फाउंडेशन पास किया था इन 3 मंथ्स। थैंक यू।